दो महिलाएं एक सुनसान टापू पर फंस जाती हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही उन्हें नारियल और जंगली फल मिल जाते हैं। अब उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं रहती। दोनों मिलकर एक छोटा सा आश्रय बना लेती हैं और आराम से रहने लगती हैं। एक दिन समुद्र में मछली पकड़ते समय उन्हें पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। जब वे उसे खोलती हैं तो उसमें बर्तन और कंबल होते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वे लकड़ियों से आग जलाती हैं और स्वादिष्ट भुनी हुई मछली खाती हैं। कुछ दिनों बाद वे पूरे टापू की तलाश करने निकलती हैं। तभी उन्हें मीठे पानी का एक बड़ा बर्तन मिल जाता है। अब उन्हें पानी की भी चिंता नहीं रहती। लिसा को समुद्र किनारे कुछ और काम की चीजें भी मिलती हैं, जिन्हें वह अपने आश्रय में ले आती है। दोनों सोचती हैं कि अब बस बचाव दल के आने का इंतजार करना है। समय के साथ लिसा और अन्ना एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। लिसा बार बार अन्ना को छूती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं। अब वे पूरे टापू पर साथ साथ खुश रहने लगती हैं। एक दिन जब दोनों समुद्र किनारे बैठी होती हैं, तभी उन्हें एक नाव आती दिखाई देती है। वे डरकर छिप जाती हैं। नाव से उतरा आदमी उन्हें आवाज देता है और कहता है कि वह रेस्क्यू टीम का सदस्य है। वह बताता है कि उन्हें समुद्र में एक डूबा हुआ जहाज मिला था और वह बचे हुए लोगों को ढूंढने आया है। अन्ना उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। आदमी थोड़ा रुककर झूठ बोलता है कि उसकी माँ सुरक्षित है और उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर अन्ना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लिसा को उस आदमी पर भरोसा नहीं होता। वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। आदमी कहता है कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा और टापू पर ही इंतजार करेगा। फिर वह अपने बैग से चॉकलेट निकालता है। कई दिनों बाद चॉकलेट देखकर अन्ना खुद को रोक नहीं पाती और खा लेती है। धीरे धीरे वह आदमी भी उनके साथ रहने लगता है। शुरू में लिसा को अन्ना और उस आदमी की दोस्ती पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में वह भी उससे घुल मिल जाती है। वह अच्छा खाना बनाता है, नारियल तोड़ता है, टेंट ठीक करता है और हर काम में उनकी मदद करता है। तीनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी फिर अन्ना से पूछता है कि क्या वह उसके साथ वापस चलेगी। अन्ना उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि अब उसे इस टापू और लिसा से प्यार हो चुका है। जब लिसा को यह पता चलता है तो वह कहती है कि अगर अन्ना जाना चाहती है तो वह भी उसके साथ चलेगी, लेकिन अन्ना साफ कह देती है कि वह टापू छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह हमेशा लिसा के साथ यहीं रहना चाहती है। यह सुनकर लिसा भावुक हो जाती है। दोनों उस आदमी के लिए विदाई का खाना तैयार करती हैं और कहती हैं कि वे टापू पर ही रहना चाहती हैं। अगले दिन वह आदमी अकेला जाने की तैयारी करता है। उसी समय अन्ना समुद्र किनारे घूमते हुए अपनी माँ की लाश देख लेती है। वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि उसकी माँ जिंदा है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसने झूठ बोला था। अन्ना गुस्से में लकड़ी का डंडा उठाकर उस आदमी पर हमला कर देती है। कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। तभी उस आदमी के साथ ही टापू के पास पहुंचने वाले होते हैं। लिसा तुरंत उसकी वॉकी टॉकी उठाती है और झूठ बोलती है कि वे तीनों खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं और मेडिकल टीम भेजी जाए। ये सुनते ही सामने वाले डर जाते हैं और अपनी नाव वापस मोड़ लेते हैं। नाव को जाते हुए देखकर अन्ना और लिसा एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब उस सुनसान टापू पर उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आने वाला नहीं था।